अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो मैं हूँ हमारी यस्मीन और आज आपको मैं बताने लगी हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताती चलूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। हेयर इज़ ट्राई और ट्राई मीन थ्री एंड इसमें मैं आपको बताती चलूँ ट्राई का मतलब होता है थ्री, गुनों का मतलब होता है साइड्स और इसको हम एंगल्स भी शो कर सकते हैं। एंड मेट्री या मेट्रॉन, ठीक है। मेट्री का मतलब होता है मेयर्स। तो थ्री साइडेड मेयर जो होती है उसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। थ्री साइडेड मेयर जो है उसको हम कहते हैं कि वो होती है ट्रिग्नोमेट्री। और थ्री साइडेड फिगर की अगर बात करें तो एक जो ट्राइंगल होती है, राइट ट्राइंगल की अगर बात करें तो वो भी क्या होती है, थ्री साइडेड फिगर होती है। तो थ्री साइडेड फिगर जो है उसमें हम ट्राइंगल को काउंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज डाइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है ट्राइगोनन, मतलब थ्री एंगल्स। उसमें थ्री साइड्स भी हो सकती हैं, थ्री एंगल्स हम ले सकते हैं। एंड मीटरन मीन मेयरमेंट। और इसको वही बात आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री मीन कि थ्री साइडेड मेजरमेंट या थ्री एंगल्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। और ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि उसका मीनिंग क्या बनता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ब्रांच है मैथ्स की जिसको हम डील करते हैं ट्रायंगल्स के साथ। और या फिर हम पर्टिकुलरली ट्रायंगल्स इन अ प्लेन वेयर वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री जो ट्रायंगल होती है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आज इस वीडियो में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे आपको कुछ सीखने को ना मिलो, ठीक है। आप इसको, हम लोग आज जो है वो स्टार्ट करें कंसेप्ट से। एंड यू नो डिट बिकॉज कंसेप्ट इज़ अ पावर, तो कंसेप्ट लेकर आपने चलना है और आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। इस वजह से आपने फुली वीडियो को, कंप्लीट वीडियो जो है वो आपने सुननी है। और आपको मैं बताऊंगी कि लेट्स सपोज अगर आप एक कुतुब मीनार घूमने जाते हैं तो अब उसकी जो लंबाई है वो आपने, उसकी लेंथ जो है वो मेयर करनी है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। या फिर आपको मैं कहती हूँ कि आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं और उस पॉइंट से, लाइक मैं अगर यही बात करूँ तो अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं और आपने ये एक पोल है, ठीक है। हेयर इज़ पोल। आपने इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आप हैं वहाँ से इसकी ये पीक तक आपने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताती चलूँ, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है फर्दर आपको हायर लेवल में बहुत ज़्यादा ये काम आएगा अगर आपके इस मीट्रिक में जो है वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको फर्दर जो है वो किसी किस्म का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंगल्स ऑन अ स्फीयर आर आल्सो स्टडीड इन स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्रिक। और यहाँ पे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात नहीं करती क्योंकि वो हायर लेवल के लिए है। तो उसमें मैंने आपको सिर्फ छोटा सा हिंट दे दिया कि फर्दर जो है वो हम लोग इसको स्फीयर्स को भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। Trigonometry specifically deals with the relationship between the sides of the angles of triangle. It is all the trigonometric functions and calculations based on अच्छा, तो इसमें हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर पढ़े ना तो बेसिकली मेन चीज़ इसमें एंगल और साइड है। कितना एंगल है, इतना एंगल है तो इतनी साइड होगी, इतनी साइड है तो इतना एंगल होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली साइड्स और एंगल्स की मेयरमेंट है। नेक्स्ट आ जाती है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में अगर मैं हिस्ट्री को अगर डीप में चली जाऊँ तो मेरे ख्याल में मैं हिस्ट्री को डीप में चली जाऊँ तो मैं वापस नहीं आ सकती। खैर, हम अगर ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री जानने के लिए अगर हम चलें तो इन 2300 BC एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जिसका नेम था बेबीलोन। और वहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ जानते थे क्योंकि अगर मैं आपको उस सिविलाइजेशन के बारे में
थोड़ा बहुत आज बता दूँ तो वहाँ के जो खंडरात थे ना, वहाँ से हमें जो है वो प्लिम्पटन ट्रिपलेट्स मिले हैं। ठीक है, ये एक ऐसी प्लेट है जिसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट्स जो हैं वो मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उन्हें ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ मालूम था और वो इनकी रेशोज़ भी जानते थे। ठीक है, इसका मतलब है कि वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी जानते होंगे। तो जो ये अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ये 2300 BC या शायद उससे भी पहले का जो है इसकी इन्वेंशंस हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम अगर ज्योमेट्री के बारे में पढ़ें तो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को एनहेंस जो है वो इजिप्शियंस ने किया था। ये थोड़ी सी मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बता रही हूँ। इजिप्शियंस की बात करें तो जब भी सैलाब आता था और जब सैलाब होके वो पानी सारा जो है वो वापस दरिया की तरफ चला जाता था, तो जो इजिप्शियंस थे ना वो रोप्स यूज़ करते थे या चेन्स यूज़ करते थे, और वो उन रोप्स की या चेन्स की जो है वो डिफरेंट शेप्स बनाया करते थे, और वो शेप्स जो है वो उनके लिए बड़ी मुक़द्दस हुआ करती थी। और उससे वो स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रिंगुलर वो सारे कुछ बनाते थे, और उससे जो है ना वो मेयर करते थे इसकी अपनी ज़मीन की सारी जो है वो लेंथ जो है, मेजरमेंट जो है वो उन रोप से करते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मेयर करने के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू, वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी जिससे वो उसको मेयर करते, तो उन्होंने ही हमें जो है वो लेंथ का यूनिट दिया जिसको हम क्यूबिट कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें मज़ीद नहीं जाती, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम वीडियो कभी इस पे बनाएंगे। उसके बाद मैं अगर आपको बात इसके बारे में बताऊं तो हिस्ट्री में पिरामिड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और वहाँ से जो है ना उन्होंने जो पिरामिड्स बनाए उसकी वो जो सेम बेस और सारा फिगर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाया करते थे। और ये जो पिरामिड था ना उसके दरमियान में जो है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये उन्होंने यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी और पिरामिड के दरमियान से, ये मैंने जो आपको हाईलाइट कर दिया है। चलें आगे चलते हैं। अब मैं इसमें अगर आपको बताऊँ ना राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो वहाँ पे एंगल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, उस ज़माने में एंगल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पटेलमी ने एक टेबल बनाया जिसको कॉर्ड का टेबल कहा जाता है। तो उसने ये जो कॉर्ड बनाई ना, ये जो लाइन होती है जो सर्कल को किसी भी दो पॉइंट्स पे इंटरनली टच करती है, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, होप सो आज आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से, और अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो उसको मज़ीद आप गौर से सुने मेरी बात को। अब यहाँ पे उसने कॉर्ड बनाया और उसने इसको ना, ये जो सेंट्रल पॉइंट था ना उसको ज्वाइन कर दिया इस लाइन के साथ। जब उसने इस सेंट्रल को ज्वाइन किया तो उसके लिए ये बड़ा मसला हो गया कि यहाँ पे दो राइट एंगल्स बन गई। अब एक ऊपर की तरफ आ गई और एक नीचे की तरफ आ गई। तो इसको फर्दर जो है ना, इसमें इंडिया के कंट्रीब्यूशंस हैं, और इंडिया जो है वो उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं मैथ्स के लिए। तो उस उन्होंने हमें ये जो ज़ीरो एक नंबर है वो भी इन्हीं की इन्वेंशंस हैं। तो इंडिया की कंट्रीब्यूशंस पे चलें तो उन्होंने उसी ट्रायंगल को ना डिवाइड कर दिया। जब उन्होंने उसी ट्रायंगल को डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये फिगर बन गई, ये आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो फर्दर उन्होंने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड कर दी। अब फर्दर चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ। तो राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो एक ट्रायंगल ऐसी होती है जिसका वन एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, ऑफ 90 डिग्री होता है। और इसके अगर हम लोग एंगल की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ थीटा। ठीक है, तो थीटा जो है वो एंगल, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है ना उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। जहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये जो नीचे वाली साइड है जहाँ पे एंगल बन रहा होता है, ये जहाँ पे मैच कर रही होती है उसको हम कहते हैं बेस, या इसको हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो सामने की साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये आपने याद रखना है कि थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है, ये जो परपेंडिकुलर उस एंगल वाली लाइन के साथ मैच हो रहा है उसको हम बेस और एडजेसेंट कहते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज।
एंड होप सो आपको राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी क्लियर होंगी और आज जो है वो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, पाइथागोरस थ्योरम फिर वही आ गया। इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई सी दो साइड का जो सम होता है और उस दो साइड का सम एंड स्क्वायर जो होता है, लाइक ये ए और बी, इसको अगर मैं लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोई सी दो साइड का जो सम का स्क्वायर है वो इक्वल होता है तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपके माइंड में हमेशा माइंड में होना चाहिए। जब इस थ्योरम की बात हो तो आपके माइंड में फ़ौरन से आना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो आपके पास होती हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम कॉट भी कहते हैं। कॉट वो कोट नहीं जो हम पहनते हैं, इट्स अ कोटेंजेंट, और इसका जो है वो शॉर्ट टर्म जो है इट इज़ कॉट। ठीक है, तो इसको मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इट इज़ कॉल्ड साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। और फर्दर जो है इस साइड पे जाने से पहले जो है वो आपको मैं कुछ क्लियर करती चलती हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे पास साइड है ना, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इसकी जो वैल्यूज़ है ना उसको याद करने के लिए आप ना एक छोटा सा फॉर्मूला माइंड में रख लें। ठीक है, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। एंड होप सो ये आपको हमेशा याद रहेगा। इसको मैं दोबारा बता देती हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये आपने हमेशा याद रखना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। हेयर इज़ परपेंडिकुलर, हेयर इज़ बेस एंड हेयर इज़ हाइपोटेन्यूज। तो इसकी बेस साइन जो है ना, सम पीपल हैव, पी और एच, पी फॉर ए एंड एच फॉर सी, तो साइन क्या हो गया, पी ओवर पी अपॉन एच। ठीक है, तो ये आ गया ए ओवर सी। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस जो है वो कर्ली ब्राउन हेयर, तो कर्ली ब्राउन फॉर बेस एंड हेयर फॉर एज हाइपोटेन्यूज, तो ये जो है ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब बी ओवर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा टैन की बात करें तो टैन को हम ले सकते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जो मैंने अभी आपको एक छोटी सी एक लाइन आपको मैंने बताई जो लिखकर मैंने आपको दिया। तो टैन की अगर बात करें तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर फॉर परपेंडिकुलर एंड ब्रशिंग फॉर बेस, तो ये क्या आ जाएगा, ए ओवर बी। ठीक है, तो ये जो तीन वैल्यूज़ हैं ये मैंने आपको बता दी कि आपने याद रखना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर एंड थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब जो साइन है ना, इसके अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर बात करूँ तो साइन जो है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट का। ये जो है ये क्या है, रेसिप्रोकल है, ये आपने याद रखना है। अगर साइन ए ओवर सी था तो ये क्या हो जाएगा, सी ओवर ए। तो साइन जो है वो रेसिप्रोकल हो गया कोसेकेंट के। इस तरह कॉस की बात करें तो ये रेसिप्रोकल होगा सीकेंट के। हेयर इज कॉस बी ओवर सी, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, सी ओवर ए, सी ओवर सॉरी बी। टेन की बात करें तो टेन ए ओवर बी है, तो टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, या कॉट जो है वो रेसिप्रोकल है टेन का। तो टेन ए ओवर बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी ओवर ए। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इन तीन वैल्यूज़ को आपने किस तरह से फाइंड करना है इस राइट एंगल ट्राइंगल से। और ये भी याद रखना है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। और इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, बच्चों हमेशा याद रखना है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। आज जो है वो छोटा सा मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या। ठीक है,
आपने आज के लेक्चर में जस्ट ट्रिग्नोमेट्री को समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। और ये जो हर तरफ हो रही होती है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आपने भी वर्ड सुना हुआ है, तो ये है क्या। ठीक है, आज मैं जस्ट आपको इसका इंट्रो दे रही हूँ, कि इसको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि आपको पता चले कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। नेक्स्ट हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हेयर इज़ वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो वैल्यूज़ जो हैं साइन कॉज और टैन, तो यहाँ तक जो है वो आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ तक अगर आपको फाइंड करनी आ गई है ना इन तीन फंक्शंस की, तो होप सो आपको फर्दर सारी जो है वो ऑब्वियसली साइन कोसेकेंट का और कोसाइन सीकेंट का, इस तरह टैन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, अगर आप को वैल्यूज़ ना याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आपने हमेशा याद रखना है, आपने करना है एक जगह लिखना है 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको हम थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं। आपने लिखना है 0 1 2 3 4। आपने 4 तक काउंटिंग लिखनी है और तमाम नंबर्स को आपने डिवाइड कर देना है 4 पे। हर एक को जो है वो आपने डिवाइड कर देना है 4 पे। इट्स योर सेकेंड स्टेप। फर्स्ट आपने काउंटिंग लिखनी है, सेकेंड आपने तमाम नंबर्स को 4 पे डिवाइड कर देना है, एंड द थर्ड स्टेप इज़ तमाम के आपने क्या ले लेने हैं, स्क्वायर रूट। जब आप सबके स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो 0/4 0 समथिंग, 0 का अंडर रूट भी क्या हो जाएगा 0। 1/4 ये क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट 2 और ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2। नेक्स्ट जो है अंडर रूट 3 रहेगा और अंडर रूट 4 जो है वो क्या बन जाएगा 2, और ये 4/4 जो है वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 4 वैल्यूज़ निकालनी है, एक 0, एक 1/2, एक 1/√2, एक अंडर रूट 3/2 और नेक्स्ट इज़ 1। तो इसको जो है वो फर्दर जो है वो आपको मैं बताती चलूँ कि आपने इसको लिखना कैसे है। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी वेरी इजी। तो आपने इसको इसी तरह से हमेशा याद रखना है। आपने सबसे पहले एंगल्स लिख लेने हैं 0 30 45 60 एंड 90। उसके बाद सबसे पहले 0, फिर 1/2 आया था, फिर 1/√2, फिर √3/2 और देन क्या आया था 1। तो यहाँ तक वो सारी वैल्यूज साइन की मैंने आपको फाइंड कर दी कि साइन की वैल्यूज़ आपने किस तरह से लिखनी है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपने क्या करना है, इसको उलट दो। वो जो 1 था ना उसको इधर ले आओ। ठीक है, वो जो √3/2 सेकेंड पे था ना, सेकेंड लास्ट पे, वो यहाँ पे सेकेंड पे आ जाएगा। ये सेम रहेगा। ठीक है, 45 का ये 0.5 मीन्स कि 1/2, और ये जो है ये इधर आ जाएगा इस तरह। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपने कोसाइन की उलट फॉर्म में वैल्यूज राइट कर लेनी है। नेक्स्ट जो है वो 10 की बात करें तो 10 जो है 0/समथिंग, इनको डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 जो है ना वो बेसिकली होता है साइन बाय कॉस। 10 जो है वो साइन बाय कॉस होता है। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 0, 0.5 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/√3। यहाँ से अंडर रूट टू कैंसिल, तो 1 आंसर। तो यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल, तो √3 आंसर, और 1/0 अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हम कह सकते हैं। होप सो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेक्चर जो है वो आपने गौर से सुनना है और इन तमाम वैल्यूज़ को आपने हमेशा याद रखना है। ये आपको अपनी लाइफ में जो है फर्दर हायर लेवल के लिए आपको ये वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत काम आएंगी। तो इसी तरह से आपने रिवर्स में साइन का रिवर्स, कॉस का रिवर्स और टेन का रिवर्स जो है वो आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं रिलेशंस बिटवीन साइन। मैंने आपको बताया साइन और कोसाइन जो है वो रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कोसेकेंट रेसिप्रोकल होते हैं, और सीकेंट और सॉरी हेयर इज रॉन्ग। साइन कॉज और टेन ये हमारे पास मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, साइन का उलट जो है वो कोसेकेंट होता है, कोस साइन का सीकेंट, एंड टेन का जो है वो कॉट होता है। तो आपने माइंड में ये रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल जो है वो 1/कोसेकेंट थीटा होता है। ठीक है, ये साइन की बात कर रही हूँ। इस तरह अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/सेकेंड, और इसी तरह अगर मैं टेन की बात करूँ तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट। एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
हेयर इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ये एक पोल है, ठीक है, इसको मैं पी से मेंशन कर देती हूँ, और ये आप खड़े हैं। इट्स अ वेरी फनी पिक, ठीक है। तो ये आप हैं, इसमें आप सामने अगर देख रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये जो आपके सामने नज़र आ रही है ये आपकी क्या आ गई, लाइन ऑफ साइट। इधर अगर आप देख रहे हैं, अब अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ देखते हैं ना, आपका आपकी नज़र जो है वो पीक पे जाती है। तो ये जो आपके ऊपर देखने का आप मूव कर रहे हैं ना अपवर्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट अबव अस, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जैसे हम फ्लैग को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर देखने का है ना एंगल, ये जो लाइन, ये जो आपके देखने का व्यू है ना, ये जो इस साइड के साथ, इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है ना, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली अगर आप मूव करते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो ये जो आपके नीचे की तरफ मूव करना और ये जो एंगल है ना, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। होप सो आपको ये दोनों एंगल क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे एंगल राइट भी किए हुए हैं, द एंगल थ्रू विच आर आइज मूव अपवर्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड मूव डाउनवर्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप सो आप बोर नहीं हुए होंगे। तो हम तकरीबन अपनी वीडियो के एंड पे पहुँचे हुए हैं। एप्लीकेशन की बात करें, दिस फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी अप्लाइड इन एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन, म्यूजिक थ्योरी, और उसके बाद एनालिसिस इन मार्केट्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैट्स, बायोमेडिकल। इवन आपको मैं बताती चलूँ कि अगर ना ट्रिग्नोमेट्री ना हो ना, तो हमारी इंडस्ट्रीज कोई काम ना कर सकें, वेव्स जो है वो मूव ना कर सकें। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली तमाम फील्ड्स में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इन तमाम में जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री की हर जगह जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप सो आज आपको क्लियर हो गया होगा। हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। Basically, trigonometry is the branch of mathematics with several important useful applications. Hence, it attracts more and more researchers with several theories published year after year. Okay. होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या। तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।